हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का देखेंगे, साइंस का पार्ट 4, है ना। JCERT का, है ना। तो देखिए, पौधों की कहानी, पार्ट 4 का नाम क्या है? पौधों की कहानी। इसको अंग्रेजी से क्या बोलेंगे? स्टोरी ऑफ प्लांट्स। हाँ, देखिए, हमने पिछली कक्षा में पौधों के विभिन्न भागों को जाना है ना। इसका से पिछली कक्षा में क्या है? पौधों के विभिन्न भागों के जानने होंगे। विद्यालय के आसपास अपने जिन पौधों को देखा है उनका चित्र अपनी कॉपी पर बनाइए और उनमें रंग भरिए। क्या रंग भरने के लिए बता रहे? कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे में का तना मोटा होता है तथा किसका पतला। किसी का देखिए पतला तना होता है, किसी का मोटा होता है। कुछ झाड़ीदार, कुछ लत्तेदार एवं विशाल वृक्ष होते हैं और उनके कुछ नहीं। जैसे देखिए, ये क्या है? सरसों का पौधा एवं उसके भाग है ना। सरसों का पौधा में देखिए पत्ती, इसको बोलेंगे पत्तियाँ, है ना। पत्ती, ये तना है देखिए। फिर फल है ना, सरसों का फल होता है। उसका देखिए फूल है, तो फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प बोला जाता है। तो ये नामांकित चित्र हो गया पौधा का। तो आप कभी कभी पौधा का नामांकित चित्र आएगा तो इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। देखिए, आइए हर्बेरियम बनाइए, है ना। हर्बेरियम, एक पौधा को किसी पुस्तक के पन्नों के बीच दबाकर रखिए, है ना। दबाने के बाद कुछ दिनों के बाद रखिए और यह सूखा पौधा हर्बेरियम कहलाता है। तो कोई भी पौधा का पत्ता लाएंगे, जैसे आप लोग गांव देहात में पुटुस का पत्ता नाम सुने होंगे, तो पुटुस का पत्ता बहुत बच्चा देखे होंगे अपना किताब में लेके रख देता है। उसके बाद देखिए कुछ दिन के बाद वह सूख जाता है और सूखा हुआ पत्ता को ही क्या बोला जाता है? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम बनाने तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पुटुस का पत्ता या कुछ भी पत्ता आप अपना बुक में, किताब में, है ना, रख दीजिए। कुछ दिन के बाद देखिएगा सूख जाएगा, है ना। तो उसको, उसी को हर्बेरियम कहा जाता है। उसको देखिए, साग, झाड़ी एवं वृक्ष। कुछ कुछ साग होते हैं जो हम लोग खाते हैं, कुछ कुछ झाड़ी होते हैं, सर्ब जिसको बोलते हैं। साग को क्या बोलते हैं? हर्ब, झाड़ी को सर्ब एवं एंड वृक्ष को ट्री बोला जाता है ना। तो देखिए, कुछ कुछ साग भी होता है, कुछ कुछ झाड़ी होता है, कुछ कुछ वृक्ष। पुटुस को हम लोग झाड़ी बोलते हैं, पालक को साग बोला जाता है, और पीपल हो गया तो उसको पेड़ बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, है ना। तो विभिन्न पौधों एवं चित्र अपने अनुभव क्या के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरिए। यहाँ भरने का है, देखिए। सरसा क्या है? हरा रंग दिखता है, ये कोमल होता है, मोटा नहीं ज़्यादा होता, तो मोटा में टिक नहीं लगाना, कठोर भी नहीं होता ज़्यादा। और शाखाएँ कहाँ से निकली है? तने के आधार से, तने के ऊपर से, तो तने के ऊपर से निकली है तो तने के ऊपर टिक लगाना है। बाँस है तो बाँस किस रंग का दिखता है? हरा, कोमल नहीं होता बाँस, मोटा होता है तो मोटा में टिक लगाना, कठोर भी होता है। और शाखाएँ कहाँ से निकलती है? तो तने के आधार से, तो टिक लगाना। तो आप इस प्रकार से सारणी को भर सकते हैं, है ना। इन लक्षणों पर गौर कीजिए और विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्ग है शाख, है ना, 3 भाग में बांट सकते हैं पौधा को, है ना। पहला शाख और झाड़ी और वृक्ष, है ना। शाख किसको बोलते हैं? आप तो जानते ही होंगे, है ना। घर में देखे होंगे साग, पालक का साग हो गया, सरसों साग हो गया, और भी साग आपको पता ही होगा। अपने पर सारणी में हरे कोमल तने वाले पौधे को पहचान कर अंकित कीजिए। जिसका पत्ता क्या है? कोमल होगा, है ना, इन्हें साग कहते हैं। ऐसे ये सामान्यतः छोटे होते हैं। और साग क्या होता है? बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होगा साग का, याद रखिएगा। और उनमें शाखाएँ नहीं होती हैं, कुछ कुछ होता है ना। झाड़ी में देखिए, उसके बाद झाड़ी, इन पौधों में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकली होती है। तने का आधार है, इसके समीप से ही निकला हुआ रहता है ना। तने कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तना क्या? कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं। ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। जैसे देखिए पुटुस का है ना, झाड़ी, इसको पुटुस बोलते हैं, है ना। पुटुस का आपका गांव देहात में मिलता ही होगा। वृक्ष, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएँ भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर का भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। वृक्ष देखिए बहुत लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद आपने मनी प्लांट के पौधे के संभवतः लगाए भी होंगे। मनी प्लांट किस प्लांट को बोला जाता है? जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है मनी प्लांट। आपने देखा होगा इनके तने कमज़ोर होते हैं। मनी प्लांट के पौधे क्या? तना कमज़ोर होता है, बोतल में लगा देता है, देखे होंगे, है ना, घर का आंगन में या घर का दीवार में
कहीं भी लगा देते हैं मनी प्लांट। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। मनी प्लांट क्या कभी भी सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पली लता कहते हैं, जिसको क्रीपर भी कहा जाता है। क्रीपर है ना, मनी प्लांट को क्रीपर, सांप जैसा लपेट इधर उधर हो गया है। इन्हें सजावट के लिए बोतल में भी टांग सकते हैं। सजावट के लिए क्या बोतल में भी इसको टांग सकते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं। इन्हें आरोही लता कहते हैं। आरोही लता है ना, ये साग झाड़ी एवं वृक्ष से भिन्न है। आरोही मतलब क्या, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं। आरोही लता जैसे कद्दू है ना, कद्दू को बोल सकते हैं। देखिए आकृति में दिया हुआ है। उसके बाद विभिन्न पौधों के एवं उनके वर्गों में बांटिए और नीचे के सारणी में अंकित कीजिए। जैसे आम क्या है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, तो लिखना है आम क्या है ना। आम हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, सखुआ हो गया, लौकी, अकवन हो गया, धतूरा हल्दी का पौधा, कटहल, सेम, पुटूस। तो ये सब क्या सारणी में लिखना है, कौन सा सारणी में होगा। जैसे आम हो गया, आम किस में होगा, वृक्ष में होगा है ना, तो आम यहाँ लिख देना वृक्ष में। तो आप इस प्रकार से इसको भर सकते हैं। लौकी क्या है, झाड़ी है। लौकी झाड़ी साग है ना, लौकी लता हो जाएगा, लता इसका बड़ा बड़ा होता है लौकी में है ना, लता हो जाएगा। तो लौकी यहाँ भर देना है। तो आप इस प्रकार से इसको भर सकते हैं, भरने का प्रयास कीजिएगा है ना। उसको तना देखिए, तना स्टेम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी से। तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है ना, दृढ़ भाग से तना ही खड़ा रहता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं है ना। स्तंभ मतलब सीधा, ऐसा सीधा खड़ा हो जाएगा तो उसको स्तंभ भी कहा जाता है ना। तने में गांठ जैसी रचना होता है, उसको पर्व संधि जिसको नोड कहते हैं। तना में कहीं कहीं देखेंगे पौधा में गांठ होता है, जैसे ईख में होता है, देखिए है ना, ईख में या कोई पेड़ में भी होता है। निकटतम दो पर्व संधि के बीच स्थान का पर्व इंटरनोड कहते हैं। जैसे दूब घास है ना, दूब घास में भी देखेंगे जो पूजा किया जाता है ना, उसमें भी गांठ होता है। गन्ना में देखते होंगे, मक्का में तथा बांस आदि में है ना। देखिए पूर्व संधि इसको बोला जाता है, इसको पर्व बोला जाता है। गन्ना का हो गया। अब क्रियाकलाप है, आप 2 बोतल ले लीजिए, उसमें एक लाल रंग का कलर कर दीजिए पानी में, एक ब्लू है ना, नीला, और दोनों का डंठल क्या एक ही, और यहाँ टेप से मार सकते हैं। तो इसका फूल कैसा खिलेगा, लाल और ब्लू दोनों। डंठल को क्या है, जॉइंट कर दे के टेप मार दीजिएगा है ना। उसके बाद देखिए तने के कार्य। तना का कार्य क्या होता है ना, तना क्या करता है ना, पेड़ को बढ़ने में सहायता करता है ना। जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है तथा तना जल का संवहन करता है ना। तना से ही क्या है, पेड़ पौधा में जल जाता है। लाल और नीली स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों में तक पहुंचते हैं और उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। उसके बाद पत्ती को हम लोग लीफ बोलते हैं है ना। पत्ती के आप देखे भी होंगे है ना। पत्ती देखिए ये किसका पत्ती है ना, पीपल का पत्ती है। पत्ती को देखिए, पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं। देखिए पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णधार, जिसको एक्सियल कहलाता है। एक्सियल क्या, पत्ती के विभिन्न है ना, उसका जुड़ा हुआ भाग रहेगा है ना, इधर उधर, उसको क्या पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक जिसको ब्लेड कहते हैं, और पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत जिसको पेट्रियोल कहलाता है। अब देखिए इसको फिगर में दिया हुआ है नामांकित चित्र, इसमें अच्छा से समझ में आएगा। देखिए पत्ती में रैखिक संरचना को सीरा कहा जाता है, जिसको वैन कहते हैं इंग्लिश से है ना। देखिए पत्ती है, पत्ती में यहाँ जो गांठ यहाँ कसाई में पर्णधार, और पत्ती का सामने वाला भाग को पर्णवृंत कहते हैं, और सिरा देखिए यहाँ जाली नुमा जैसा ऐसा आएगा, उसको सिरा कहते हैं। और पर्ण फलक मतलब किनारे वाला का फलक पर्ण, और शीर्ष किसको बोला जाता है, किनारे का, यहाँ देखिए अंतिम छोर में जो होता है इसको शीर्ष बोलते हैं।
पत्ती का भाग हो गया। आपको पत्ती के मध्य के एक मोटी शिरा दिखाई देती होगी। पत्ती का बीच में देखिए एक मोटी शिरा, इसको मध्य शिरा जिसको मिड ड्रिप भी कहा जाता है ना, मिडिल में होता है इसलिए मिड ड्रिप इसको कहा जाता है। पत्तियां पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। डिजाइन बनाया जाता है इधर इधर, उसको क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं, है ना। यदि डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह जालिका रूपी शिरा विन्यास जिसको रेटिकुलर वेनेशन कहा जाता है कहलाता है। घास की पत्तियों में यह शिराएँ एक दूसरे के समांतर होती है ना। घास में देखेंगे एक दूसरे के समांतर होता है। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समांतर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, यहाँ और यहाँ का दूरी क्या समान होगा, है ना। दो लाइन होगा, उसका यहाँ और यहाँ का बीच का दूरी दोनों का क्या समान होगा। तो उस घास में होता है अधिकतर, है ना। पत्तियां में तो समान नहीं होता है ना, जालिका होता है, लेकिन घास में समांतर शिरा विन्यास होता है ना। देखिए चित्र में भी दिया गया है समांतर शिरा विन्यास जैसे इसको बोला गया है ना, और इसको जालिका शिरा विन्यास पत्ता में। उसके बाद एक क्रियाकलाप भी है ना। तो क्रियाकलाप में क्या पौधा को के बारे में है, पॉलीथीन में किस प्रकार से इसको क्रियाकलाप नहीं देखते। उसके आगे जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। वाष्पोत्सर्जन इस प्रक्रम के द्वारा जल बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं, है ना। पत्तियां द्वारा प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण पत्तियां द्वारा होता है। पौधों में किस अंग के द्वारा होता है, पत्तियां द्वारा, याद रखिएगा। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन एकमात्र स्रोत हरे पौधे हैं, है ना। पृथ्वी में जितना भी जीव जंतु है रहता है, इन लोग को एकमात्र स्रोत कहाँ से मुख्य रूप से मिलता है न, पौधा से, है ना। हम भी यदि भोजन करते हैं आप, है ना, सभी मानव तो कहाँ से करते हैं मुख्य रूप से न, पौधे से। क्योंकि आप भात खाते हैं, चावल खाते हैं, मान लीजिए दूध दही, ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ जंतुओं से प्राप्त होता है और कुछ पौधों से। तो अधिकतम चीज़ हम लोग खाए तो सामग्री में होता है वो क्या, पौधों से प्राप्त होता है। रोटी खाएं तो रोटी कहाँ से आया, तो गेहूँ कहाँ से आया, तो गया होगा, है ना। तो सब में क्या है, मुख्य रूप से पौधा से आता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं। और पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है कि पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, है ना। तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम सभी जंतु क्या छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, और हम लोग मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु वो सब ऑक्सीजन लेता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। देखिए एक समीकरण भी दिया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलने से क्या, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में मंड प्लस ऑक्सीजन, जिसको मंड को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और क्लोरोफिल बनाता है ना। ये आगे में इक्वेशन इसका मिलेगा, अभी 6 में इतना अच्छा से नहीं दिया है, अभी याद नहीं रहता है ना, इसलिए थोड़ा इसको हल्का है। इसका आगे कक्षा में इसका पूर्ण रूप से इसका और भी इक्वेशन होगा, है ना। देखिए क्रियाकलाप है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। देखिए यहाँ पौधा दिया गया है, जलीय पौधा है, और यहाँ उलट कर रखा कीप, एक चोंगी है, चोंगी जिसको बोलते हैं, और ये पानी से भरा बीकर है। बीकर क्या है, पानी से भरा हुआ है, और ये देखिए एक परगनली टाइप का है, इससे ऑक्सीजन क्या बाहर आता है। तो क्रियाकलाप हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी इसका से आगे देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसका से आगे पार्ट को बताया जाता है।